देखो, कहानी शुरू होती है बेकी, उसके पति डैन और उनकी दोस्त हंटर से। तीनों एडवेंचर लवर होते हैं और खतरनाक जगहों पर चढ़ना इन्हें पसंद होता है। एक दिन ये लोग एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं खतरा बढ़ने लगता है। पत्थर गिरते हैं, पकड़ ढीली होती है और एक बार तो बेकी का पैर भी फिसल जाता है, लेकिन डैन उसे बचा लेता है। फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। ऊपर लगा एंकर ढीला पड़ जाता है, रस्सी झटके से खींचती है और डैन का संतुलन बिगड़ जाता है। बेकी उसे पकड़ नहीं पाती और वह सीधा नीचे गिर जाता है। यहीं उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद बेकी पूरी तरह टूट जाती है। एक साल बाद दिखाया जाता है कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। शराब पीती है, घर में बंद रहती है, अपने पिता जेम्स से भी दूरी बना लेती है। उसे हर समय डैन की याद सताती है। तभी हंटर वापस आती है। अब वह एक तरह की डेयरडेविल यूट्यूबर बन चुकी होती है। वह बेकी को बाहर निकालना चाहती है, कहती है डर से भागेगी तो कभी ठीक नहीं होगी। वह बेकी को एक खतरनाक जगह ले जाती है। रेगिस्तान के बीच खड़ा एक बहुत ऊंचा जंग लगा रेडियो टावर B67। जब वे टावर के पास पहुंचती हैं तो पहली नजर में ही डर लगता है। पूरा ढांचा पुराना, जंग लगा और जगह जगह से टूटा हुआ होता है। लेकिन हंटर उसे उकसाती है और दोनों चढ़ना शुरू करती हैं। शुरुआत में ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे असली खतरा दिखने लगता है। कई पायदान हिलते हैं, कुछ टूटकर नीचे गिर जाते हैं। एक जगह बेकी जैसे ही पैर रखती है वह स्टेप टूट जाता है। वह लगभग गिर जाती है, लेकिन किसी तरह संभल जाती है। नीचे देखो तो बस खाली गहराई दिखती है और सिर चकरा जाता है। वे बीच में एक प्लेटफॉर्म पर रुकती हैं, लेकिन वहाँ भी रेलिंग ढीली हो जाती है। हवा तेज चल रही होती है। फिर वे ऊपर चढ़ती हैं और बहुत मुश्किल से आखिरकार टॉप पर पहुंच जाती हैं। ऊपर पहुंचकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जैसे डर पर जीत मिल गई हो। वे वीडियो बनाती हैं, फ्लेयर जलाती हैं, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। जब वे नीचे उतरने लगती हैं, अचानक जंग लगे बोल्ट टूट जाते हैं और सीढ़ियों का बड़ा हिस्सा नीचे गिर जाता है। अब वे 2000 फीट ऊपर फंस चुकी हैं, बिना किसी रास्ते की। अब सर्वाइवल शुरू होता है। फोन में सिग्नल नहीं, पानी बहुत कम है और खाना बिल्कुल नहीं है और नीचे दूर दूर तक कोई नहीं है। वे ड्रोन उड़ाती हैं, लेकिन बैटरी खत्म हो जाती है। वे बैग गिराती हैं, लेकिन उसे कोई ज्यादा नोटिस नहीं करता। वे चिल्लाती हैं, लेकिन इतने ऊपर से नीचे की तरफ आवाज नहीं पहुंचती। धीरे धीरे हालत खराब होने लगती है, लेकिन अब वे एक प्लान बनाती हैं। फोन को नीचे भेजना होगा। हंटर रिस्क लेकर नीचे उतरती है, टूटे हुए हिस्सों से होते हुए। नीचे उसे डैन की सड़ी हुई लाश मिलती है। गिद्ध उसे नोच रहे होते हैं। वह किसी तरह जूता निकालती है, फोन लेने की तैयारी करती है। अब वापस ऊपर चढ़ने की बारी। यहीं असली हादसा होता है। उसका हाथ फिसलता है, जंग लगा मेटल हिलता है, पकड़ छूट जाती है और हंटर नीचे गिर जाती है। यहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, बेकी को यह समझ ही नहीं आता कि हंटर मर चुकी है। उसके बाद भी उसे लगता है कि हंटर उसके साथ है। वह उससे बात करती है, प्लान बनाती है। असल में वह उसके दिमाग का भ्रम होता है। अकेलापन, डर और भूख उसे ऐसा महसूस कराते हैं। अब दिन बीतते जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है, भूख बहुत बढ़ जाती है, शरीर कमजोर होने लगता है। एक गिद्ध ऊपर आता है और बेकी पर हमला करता है। वह उसे मार देती है और फिर मजबूरी में उसे खा लेती है। यही वो पल है जहाँ सर्वाइवल की सारी हदें पार हो जाती हैं। उसके पैर में चोट लगती है, खून निकलता है, वह खड़े होने तक लायक नहीं रहती। फिर एक और बड़ा झटका। हंटर, जो कि हेलुसिनेशन है, बताती है कि उसका डैन के साथ अफेयर था। यह सुनकर बेकी अंदर से टूट जाती है। गुस्सा, दर्द सब बाहर आ जाता है। धीरे धीरे बेकी को शक होने लगता है। कुछ चीजें मेल नहीं खाती और एक दिन जब वह नीचे देखती है, उसे हंटर की असली डेड बॉडी दिखती है। तभी उसे समझ आता है हंटर तो उसी समय मर गई थी। जो कुछ वह देख रही थी वह उसका भ्रम था। अब वह पूरी तरह अकेली है। अब आखिरी कोशिश, वह हंटर की डेड बॉडी के साथ फोन बांधती है और उसे नीचे गिरा देती है। फोन जमीन तक पहुंचता है और टूट जाता है, लेकिन मैसेज भेजने में कामयाब हो जाता है और उस मैसेज में लिखा होता है हेल्प। नीचे उसके पिता जेम्स को मैसेज मिलता है। वह तुरंत एक्शन लेते हैं। रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। अंत में बेकी को टावर से नीचे उतारा जाता है। वह जिंदा बच जाती है। टूटी हुई है, लेकिन अब सच्चाई का सामना कर चुकी है। डर से भागना नहीं, उससे लड़ना है। बेकी ऊपर टावर से आसमान की तरफ देखती है। हवा में हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में डर और दर्द की गूंज, और धीरे धीरे कहती है अब मैं डर के बिना जीऊंगी, लेकिन कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।